बिहार में ताड़ी पर अड़ गई। चिराग, तेजस्वी, मांझी और नीतीश किसके होंगे पासी? बिहार में ग्वार बा, लबनी बा, ताड़ी बा और पासी बा। आप सोच रहे होंगे हम ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब आप हमारी पूरी खबर देखेंगे तो बखूबी समझ पाएंगे, क्योंकि बिहार में ताड़ी को लेकर इस वक्त काफी शोर सुनाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ताड़ी का एक बड़ा सियासी मुद्दा बनकर उभर रहा है, लेकिन ये ताड़ी किसको ज्यादा वोट दिलाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी हम आपको दे देते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तेजस्वी यादव ने बीते रविवार को ताड़ी का लवनी जैसे ही अपने कंधे पर उठाया, पारसी समाज बोलने लगा कि अब तेजस्वी गंवार हो गए। तेजस्वी ने ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने और उसे उद्योग का दर्जा देने का वादा कर डाला। एक बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने का बड़ा दांव भी खेल डाला। हालांकि तेजस्वी के इस वादे पर चिराग पासवान ने भी समर्थन दिया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून पर अड़े गए। एनडीए में होने के कारण चिराग के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालात हो गए हैं। ऐसे में पारसी समाज किस ओर जाएगा, ये बिहार में एक बड़ा सवाल है। ताड़ी, पासी और गवार के सहारे बनेंगे तेजस्वी सीएम। नीतीश जहां पूर्ण शराबबंदी लागू कर महिला वोट बैंक को साधने की कवायद में है, वहीं तेजस्वी की ताड़ी पॉलिटिक्स से चिराग डर गए हैं। वोट बैंक छिटकने का डर चिराग को अब शराबबंदी पर बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। तेजस्वी दलित और ईबीसी वोट बैंक पर टकटकी नजर से देख रहे हैं। बता दें कि ताड़ी व्यवसाय मुख्य रूप से पासी समुदाय, जो अति पिछड़ा वर्ग से जुड़ा है, उसका आय का मुख्य स्रोत है। बिहार में पासी समुदाय की आबादी लगभग 2% है और ईबीसी का बड़ा हिस्सा भी ताड़ी से आजीविका कमाता है। चिराग पासवान की पॉलिटिक्स का क्या होगा? तेजस्वी ने नीतीश के शराबबंदी कानून को विफल करार देते हुए दावा किया है कि इससे 12.79 लाख लोग, जिसमें 99% दलित और ईबीसी हैं, जेल गए हैं। साथ ही जहरीली शराब से अब तक 2000 मौतों का जिक्र करना भी वो नहीं भूलते। तेजस्वी अपने पिता लालू यादव के 30 साल पुराने फॉर्मूले को दोहरा रहे हैं, जिन्होंने ताड़ी पर टैक्स माफ किया था। ऐसे में चिराग पासवान का तेजस्वी के ताड़ी बयान का समर्थन करना कई सवाल उठाता है। क्या यह तेजस्वी की रणनीति से डर का नतीजा है या चिराग की अपनी सियासी रणनीति का हिस्सा है? चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी का मुख्य आधार पारसी समुदाय है, जो ताड़ी व्यवसाय से जुड़ा है। तेजस्वी की ताड़ी पॉलिटिक्स इस वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। चिराग का तेजस्वी का समर्थन करना इस समुदाय को यह संदेश देने की कोशिश है कि उनकी आजीविका की चिंता एलजेपी को भी है। इसलिए चिराग पासवान अब नीतीश को भी निशाना बनाने लगे। ताड़ी मुद्दे पर नीतीश की शराबबंदी नीति की आलोचना कर चिराग न केवल अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि नीतीश की सुशासन छवि को भी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन क्या जनता चिराग पासवान के तर्क को समझेगी या उनको इस बार के बिहार चुनाव में हवा में उड़ा देगी, या फिर नीतीश का साथ देगी, ये भी बड़ा सवाल है। ताड़ी पर जदयू भी मैदान में आई। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की महागठबंधन की सरकार बनने पर ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने के बयान को लेकर जदयू ने पलटवार किया। उन्होंने इसे पासी समाज को बहकाने की साजिश बताया। जदयू ने एक बयान जारी कर कहा कि राजद और इसके नेता तेजस्वी यादव बिहार, विशेषकर पासी समाज के साथ एक बार फिर विश्वासघात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव द्वारा ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने का दिखावा सिर्फ पारसी समाज को बहकाने की एक साजिश है। पार्टी ने राजद नेता से सवाल किया कि जब उनके परिवार के पास बिहार की सत्ता थी, तब जहरीली शराब ने सैकड़ों पारसी परिवारों को उजाड़ा था। तब उनके माता पिता यानी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री लालू और राबड़ी कहां थे? ये ताड़ी प्रेम समाज के लिए है या फिर चुनाव वोटों की घटिया राजनीति? जदयू के प्रवक्ता अंजुम आरा और हेमराज राम ने एक संयुक्त बयान जारी कर पारसी समाज के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों का जिक्र किया।
उन्होंने कहा सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 32,938 ताड़ी व्यवसायी परिवारों में से 30,823 परिवारों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान की गई। नीरा उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से पारसी समाज के लोगों को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराया गया। लेकिन तेजस्वी और लालू सिर्फ लोगों को बहकाना जानते हैं, जो वो चुनावों के वक्त बखूबी करते हैं। जदयू ने लालू तेजस्वी पर छोड़े आरोपों के बाण। जदयू ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव और राजद की नीतियों का काला सच है कि शराब कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपए का चंदा वसूल किया गया। शराबबंदी से अगर कोई समाज सबसे अधिक सशक्त हुआ है तो गरीब और कमजोर वर्ग है, विशेषकर महिलाएं। बयान में कहा गया कि शराबबंदी ने गरीब परिवारों विशेषकर महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन दिया। पारसी समाज को आत्मनिर्भरता और सम्मान की राह दिखाई गई, जो तेजस्वी यादव के वादों से परे एक जीवंत सच्चाई है। हम अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, न कि जंगल राज की वापसी के षड्यंत्र में। क्या तेजस्वी के बाद चिराग भी खुद को कर रहे प्रोजेक्ट? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की राजनीति इन दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द घूम रही है, कभी पक्षधरता के साथ तो कभी विरोध के साथ। इन दिनों जो नई चेतना चिराग पासवान में दिखी है, वे देश के बरक्स बिहार की राजनीति, वह भी नीतीश कुमार के अंदाज में, यानी जब मौका मिला तो ये दोहरा देना कि बिहार मुझे बुला रहा है, या केंद्र की राजनीति में नहीं रहूंगा और बिहार ही मेरी राजनीति का केंद्र होगा। इन बदले हुए अंदाज में चिराग पासवान चाहे जो चाहते हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे माना जा रहा है कि खुद को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर उस समय का इंतजार कर रहे हैं जहां मजबूरी के सीएम की जरूरत हो। इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद को कुछ अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर वाला हिसाब। एनडीए के साथ रहकर उनकी नीतियों की कद्र भी करते हैं। ताड़ी पर लगे प्रतिबंध के मामले में चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखते हैं। ताड़ी पर लगे प्रतिबंध पर चिराग कहते हैं कि हम लोगों ने भी कई बार मांग की और क्योंकि हम बिहार सरकार का हिस्सा नहीं, इसलिए हम कैबिनेट में इस बात को नहीं उठा सकते, लेकिन हम लोग कह चुके हैं कि आज से शराबबंदी कानून से हटा देना चाहिए। वहीं सुशासन और विकास के रास्ते पर नीतीश के साथ खड़े हैं। नीतीश की कॉपी कर रहे हैं चिराग। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कॉपी कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में तीन ध्रुवीय राजनीति के बीच एक चौथा ध्रुव चिराग पासवान विकसित करना चाहते हैं। सोच ये है कि राजनीति का चौथा सिरा पकड़ विधायकों की वह संख्या पाले जो राज्य में सरकार बनने के लिए जरूरी है, तब वो राज्य के मुख्य ध्रुव बने, एनडीए और महागठबंधन दोनों से ही डील कर सकें। लगभग वही गेम जो नीतीश कुमार खेलते रहे। मसलन सेक्युलरिज्म के नाम पर महागठबंधन और जंगल राज के नाम पर एनडीए की राजनीति रोटी से। दरअसल गणित यह है कि नीतीश कुमार जब 4% आधार वोट के साथ मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, तो फिर चिराग 6 से 7% वोट के साथ मुख्यमंत्री की रेस में क्यों ना शामिल हो। राजनीति में तो कब कैसी स्थिति आ जाए इसे कहा नहीं जा सकता। बिल्ली के भाग से छीका टूटा, कहावत तो आपने सुनी हो। झारखंड में मधु कोड़ा को इसी समीकरण के कारण सीएम बनाया गया। फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव में दलित कार्ड एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और इसी को हवा देने की कोशिश हर एक पार्टी कर रही है। बिहार की राजनीति में चिराग की वजह से हलचल। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में इस समय हलचल तेज। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट अभियान के जरिए स्पष्ट संकेत दिया है कि वो अब राज्य की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चिराग पासवान का मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल होना राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। फिलहाल इस वक्त बिहार की राजनीति में नया सवाल यही है कि अगला सीएम कौन, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिनती, सेहत और कार्य क्षमताओं को लेकर सवाल उठती है। युवा नेतृत्व की मांग तेज हो रही है। सर्वेक्षणों ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की भावना को मजबूत किया है। हाल ही में आए सी वोटर सर्वे ने इस बहस को और हवा दे दी। सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। तेजस्वी यादव का बिहार से गहरा जुड़ाव और राज्य के मुद्दे पर फोकस उन्हें आगे ले गया है।
वहीं चिराग पासवान को सर्वे में पीछे दिखाया गया है, जिससे उनके समर्थकों को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ा है। यही वजह है कि चिराग अब बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जमीन पर सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि सर्वे कुछ भी कहता हो, नीतीश हमेशा से राजनीति के खिलाड़ी रहे हैं और खिलाड़ी एंड वक्त पर खेल कर जाता है, जिसे करना नीतीश को बखूबी आता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।